राहुल गांधी। लगातार देखा जा रहा है कि राहुल गांधी संसद में अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन संसद में जब कार्यवाही होती है तो वहां राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी को चुप कराया जाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि विपक्ष में जिस तरीके से आवाज़ें उठाई जाती हैं उसे दबाने के लिए मोदी सरकार लगातार कोशिश करती रहती है। यहाँ पर लोकतंत्र को खतरा बताने के लिए राहुल गांधी को घेरा जाता है, लेकिन तमाम विपक्ष और जनता कहती है कि देश में राजतंत्र आ गया है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। दरअसल बात राहुल गांधी की इसलिए चल रही है क्योंकि लगातार तीसरा दिन है और राहुल गांधी अपनी बात संसद में नहीं रख पाते हैं। राहुल गांधी पहले दिन की बात की जाए तो चार मंत्री उन पर हावी हो जाते हैं कि माफ़ी मांगो, आपको संसद में भी माफ़ी मांगनी है, आपको देश के सामने भी माफ़ी मांगनी है। तो राहुल गांधी दूसरे दिन कोशिश करते हैं अपनी बात को रखने की। वो कहते हैं कि मैं वहीं माफ़ी मांगूंगा, माफ़ कीजिएगा, वो कहते हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और मैं संसद में अपनी इस बात को रखते हुए साबित करूंगा कि आखिरकार मेरी बात का क्या मतलब था। लेकिन कार्यवाही स्थगित हो जाती है। आज के दिन कार्यवाही शुरू करने की बात की जाती है सोमवार के दिन, लेकिन आज भी देखा जाता है कि राहुल गांधी को नियमों के तहत कहा जाता है कि उन्होंने 357 नियम के तहत अपना पत्र नहीं लिखा था, जिसके तहत यहाँ पर वो बोल नहीं पाएंगे। तो अब ऐसे में सारा मामला घिर के आता है राहुल गांधी पर और विपक्ष पर। इन्हीं सभी मुद्दों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी राहुल जी। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। राहुल जी, मेरा सवाल पहला आपसे ये है कि आखिरकार संसद में राहुल जिस तरीके से अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं और अपने ही मुद्दे पर बोलना चाहते हैं और वहीं पर मोदी अडानी के मुद्दे पर भी बोलना चाहते हैं, लेकिन संसद की कार्यवाही तीसरे दिन भी ठप हो जाती है, तो इसका क्या मानना है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम देखें 2014 के बाद लोकतंत्र केवल मुझे ऐसा लगता है कि एक शब्द बनकर ही रह गया है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का शासन, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि लोगों को आज़ादी। लेकिन आज के वक्त में लोकतंत्र जैसे कोई मायने तो है ही नहीं, लेकिन राजतंत्र की व्यवस्था कायम हो गई है, ये हर कोई जानता है। और राहुल गांधी की मैं अगर बात करूं, राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो बयान दिया है, उनके बयान पर माफ़ी मांगने की बात कही जा रही है। लेकिन मैं सीधा सवाल ये करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उन्होंने माफ़ी मांगी कोरोना के वक्त में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां चली गई? क्या उन्होंने माफ़ी मांगी? देश में नोटबंदी जैसे कदम उठाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि लोगों की कतार बैंकों के बाहर लग जाती है। वो वक्त ठंड का था, ठंड में तड़प तड़प के सिकुड़ सिकुड़ के लोगों की ज़िंदगी चली जाती है, उस वक्त माफ़ी नहीं मांगते हैं। कोरोना के वक्त में माफ़ी नहीं मांगी जाती है। अडानी का मुद्दा हो जाता है, अडानी स्कैम हो जाता है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफ़ी नहीं मांगते हैं। बेरोजगारी को बढ़ाते हैं, तब माफ़ी नहीं मांगते। अर्थव्यवस्था को आज गड्ढे हालत में कर देते हैं, माइनस में चल रही है अर्थव्यवस्था, तब माफ़ी नहीं मांगनी चाहती, नहीं मांगा जाता। तो विपक्ष से आप कैसे कह सकते हैं माफ़ी मांगा जाए? क्या सच को सच बोलना और झूठ को झूठ बोलना आज क्या गलत हो गया? क्या आज झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाना बंद हो गया? राहुल गांधी ने अगर ये कहा कि भाई संसद में माइक को ऑफ कर दिया जाता है तो कर दिया जाता है, इसमें गलत क्या है? राहुल गांधी के नहीं, विपक्षी पार्टी के तमाम ऐसे सांसद हैं, जब संसद में तमाम मुद्दों पर बात करने लगते हैं तो उनके माइक को ऑफ कर दिया जाता है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले सत्ता पक्ष की एक बड़ी साजिश है। आप राहुल गांधी के घर भेज देते हैं पुलिस को, पुलिस के जाने का वहां पर क्या मतलब है? जबकि राहुल गांधी का सारा कुछ मामला कोर्ट में चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा अगर जवाब देना होगा तो कोर्ट में दिया जाएगा। भाई 3-4 आप पुलिस या पुलिस की एक टीम को भेज देते हैं, ये किसी भी तरीके से औपचारिकता नहीं देखी जा रही। तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी खुद मुद्दों से भटक रही है। आज वो संसद को नहीं चलने दे रही है। किरण भाई पटेल का मुद्दा निकलकर सामने आता है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की IT सेल चुप है। आज कहाँ है भारत की तमाम सरकारी एजेंसियां? भारत में केंद्र सरकार आज कहाँ पर मौजूद है? कहाँ है आज इंटेलिजेंस ब्यूरो? कहाँ है आज BJP का IT सेल? आज सब क्यों शांत है? आज क्यों सब कुछ चुप है? क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि एक शख्स ने अपनी उंगली पर किस तरीके से सबको नचाने का काम किया। मौजूदा वक्त में आज राहुल गांधी ही नहीं, आज कांग्रेस पार्टी का तमाम वो नेता नहीं बोल पा रहा है। आज देश का किसान अपनी बात नहीं रख पा रहा, आज देश का नौजवान अपनी बात नहीं रख पा रहा, क्योंकि सरकार ने बोलने के अधिकार को छीन लिया है। और केवल CBI, ED, NCB तमाम सरकारी एजेंसियां वो केवल विपक्षी पार्टियों के लिए बनी है। जी बिल्कुल, कि तमाम एजेंसियां विपक्ष के पीछे पड़ी हुई हैं और यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ जो भी बोलेगा उसकी आवाज़ को दबाया जाएगा, ये आपने बखूबी कहा। लेकिन यहाँ मैं एक शख्स की बात और करूँगी, यहाँ पर मैं बात करूँगी कि संसद में स्पीकर ओम बिरला की।
दूसरे दिन संसद की जब कार्यवाही होती है तो संसद टीवी की तरफ से म्यूट बटन दबा दिया जाता है, जैसा कि आपने कहा विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए। लेकिन पूरी संसद में म्यूट बटन दबा दिया जाता है और कहा जाता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये परेशानी देखी जा रही है। लेकिन ये परेशानी राहुल गांधी के बोलने वक्त पे ही देखी जाती है, ये परेशानी विपक्ष के मुद्दे उठाने पर ही देखी जाती है। और वहीं इन तस्वीरों में, इस वीडियो में हम ये भी देखते हैं कि स्पीकर हंसते हुए नजर आते हैं और वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इन मुद्दों पर उठाए गए उस पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको नहीं लगता ओम बिरला की भी जिम्मेदारी बनती है इन मुद्दों को उठने देने की, और ओम बिरला की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वहाँ कोई भी पार्टी का नेता मंत्री जो भी बोल रहा है उसकी आवाज़ को उठने दें? देखिए, मेरे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। अगर बहुत सारे दर्शक हैं वो ये बात जानते होंगे और मैंने खुद देखा है। जब जिस तरीके से मदारी का खेल आप लोगों ने देखा होगा, मदारी का जब खेल होता है तो आपने ध्यान से देखा होगा कि जो मदारी है वो बंदर को किस तरीके से नचाता है, क्योंकि उसने उसको उस हिसाब से ट्रेंड कर रखा है और जैसा मदारी कहेगा बंदर को वैसा ही करना पड़ेगा, वो इधर उधर नहीं जाता। तो आज यही खेल चल रहा है, पूरे देश में मदारी बनकर बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज वो कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। कठपुतली का भी खेल आप देखेंगे कि आपके हाथ में धागे होते हैं और आप जैसे नचाना चाहें वैसे कठपुतली नचा सकते हैं। तो आज वही हो रहा है। ओम बिरला की मजबूरी बनी हुई है, भारत में सरकारी एजेंसियों की मजबूरी बनी हुई है। इसके साथ ही आज भारत में सरकार के अंदर में जो भी काम कर रहा है सबकी मजबूरी बनी हुई है, क्योंकि वो सरकार के ऊपर जाकर काम नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो माइक ऑफ कर दिया जा रहा है या बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये ऊपर से आदेश आता है। यहाँ तक कि भारत का जो चौथा लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है उसे मीडिया का दर्जा दिया जाता है। लेकिन आज मीडिया है ही कहाँ। मीडिया में सवाल तो केवल विपक्ष से ही पूछे जाते हैं, मीडिया केवल विपक्ष के पीछे भागता है। आज क्यों नहीं मोदी सरकार से डिबेट हो रही है? आज क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को, प्रवक्ताओं को टीवी चैनल पर बुलाया जाता है, पूछताछ की जाए कि भाई किरण भाई पटेल कैसे फरार हुए, गौतम अडानी ने कैसे जो है पूरा देश को बर्बाद करने का या तमाम चीज़ें उनके हाथ में। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल अभी के वक्त में चुनाव से पहले सरकार बौखलाई हुई है, लेकिन आप भले ही संसद में विपक्ष की आवाज़ को दबा देंगे लेकिन सड़क पर जनता की आवाज़ को नहीं दबा पाएंगे। सड़क पर आप किसान की आवाज़ को नहीं दबा पाएंगे और यही आवाज़ है जो 2024 में बड़ा बदलाव करेगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा कि 2024 में बहुत बड़ा बदलाव करेगी। और एक बात आपने ये भी कही, मदारी वाला खेल। तो यहाँ पर ओम बिरला हो या मोदी सरकार का कोई भी मंत्री नेता हो, वो यहाँ पर उनके इशारों पर ही कार्य करता हुआ देखा जा रहा है। सरकारी एजेंसियाँ भी यही कार्य करती हुई देखी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि विपक्ष की आवाज़ दबाना अब मोदी सरकार के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब चुनाव का दौर चल रहा है। गौतम अडानी का मुद्दा उठेगा, किरण भाई पटेल का मुद्दा उठेगा, तो ये असर चुनावों पर पड़ेगा और उनकी पार्टी पर पड़ेगा और सरकार गिरने की बात भी आ सकती है। तो अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि ओम बिरला को लेकर आपकी क्या राय है कि यहाँ पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बन जाती और यहाँ पर कब तक राहुल गांधी की आवाज़ को दबाया जाएगा? इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें SPN9 न्यूज़।